ठीक। गुड मॉर्निंग क्लास। कितने लोग फर्स्ट क्लास है आज? कोई है नया? चलिए ठीक है। स्वागत आप सभी का संकल्प हिस्ट्री पॉइंट में। संकल्प हिस्ट्री पॉइंट को चुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से, जो आपको जबान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल कोट कि कल जो अस्त हुआ था आज वह फिर उदय हुआ है। कल जो अस्त हुआ था आज वह फिर उदय हुआ है, और सबक जीवन का सिखलाए, जो घबराया नहीं वह विजय हुआ है, जो घबराए नहीं वह विजय हुआ है। तो इस जवान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते आज के अपने जानदार शानदार सेशन का आगाज करता हूं। आज देखिए एक नवीन हम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, और आज देखिए जो आपका चैप्टर है हिंदी में काफी महत्वपूर्ण आपका माना जाता है। हेडिंग लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। या इन्हें कहा जाएगा समानार्थी शब्द। अब देखिए किसी भी वनडे एग्जाम में आपका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आपके पूछे जाते हैं। जो आपका टॉपिक चल रहा है वो भी कंटिन्यू करेंगे। आज एक नवीन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका। अब देखिए पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आप सभी जानते हैं, स्कूल टाइम से आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। और जब भी जब पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों की बात आती है तो स्टूडेंट को लगता है कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द तो याद करना पड़ता होगा, क्योंकि हिंदी में इतने सारे आपके शब्द भंडार है आपका, जिसका कोई आपका सीमा नहीं है आपका। किंतु पर्यायवाची शब्दों को या समानार्थी शब्दों को आप एग्जाम में किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहां पर इसकी भी देखिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों को आप खुद से बना सकते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से पहचानेंगे, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं, और उन फॉर्मूले के माध्यम से देखिए ऑटोमेटिक पर्यायवाची शब्द आप किस प्रकार करने लगेंगे। तो जिस प्रकार मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, मैथ्स का टीचर आपको मैथ्स पढ़ाने से पहले उस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन बताता है, उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, जो आइडेंटिटीज होती हैं, या जो भी फॉर्मूलाज वगैरह होता है वो सारा आपको बताता है। तो ठीक इसी प्रकार पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों को पढ़ने से पहले भी मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं, और उन फॉर्मूलों से देखिएगा आप कोई भी पर्यायवाची शब्द हो आसानी से एग्जाम में आपका कर लेंगे। अब कौन कौन से यहां पर देखिए फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। यदि आप किसी भी शब्द के लास्ट में जा या फिर सिज या फिर जात या फिर रूह, ये सारे प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि मैं आपको यहां पर जितने भी फॉर्मूले लिखा रहा हूं ये सारे ऐसा आपके प्रत्यय या सफिक्स के रूप में काम करेंगे। तो यदि आप किसी भी शब्द के अंत में जा, सिज, जात या रूह शब्द जोड़ते हैं तो उसका मतलब हमेशा ही निकलेगा से जन्मा, से जन्मा। और इसका प्रयोग किया जाएगा मेल के लिए अर्थात पुरुष के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जब भी किसी शब्द के अंत में आप ज जोड़ दें, सिज जोड़ दें, जात जोड़ दें या रूह जोड़ें तो हमेशा इनका मतलब निकलेगा से जन्मा। जैसे आपने देखा होगा जिस बच्चे का या जिस शिशु का जन्म होता है हाल ही में, हम उसे क्या बोलते हैं? नवजात। क्या बोलते हैं? नवजात। तो नवजात में आप ये देखिएगा नव का मतलब नवीन से है। जैसे नव युवक, नव नया है जो युवक, तो नव का मतलब नवीन है, और जात का मतलब है से जन्मा, अर्थात जो नवीन या हाल ही में जन्मा जो बालक या शिशु या जो बच्चा है हम उसे नवजात कहते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए ये रूह शब्द काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहां से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? एक आपने शब्द सुना होगा रूह, और एक होता है रूह है। बात समझ आ रही है? हम कहते हैं मेरी रूह कांप गई। अब एग्जाम में पूछेगा इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या, दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? इस रा में हमने किसकी मात्रा का प्रयोग किया है? छोटे ऊ का। किसका प्रयोग किया है? छोटे ऊ का। और यहां पर हमने र का प्रयोग, जो र के साथ किसका प्रयोग किया है? बड़े ऊ का। इस चीज को आप ऐसा ही समझ सकते हैं, जिसे फॉर एग्जांपल जब र वर्ण में आप छोटे ऊ का प्रयोग करेंगे तो नॉर्मल इस प्रकार से उसे लिखा जाता है, और जब इसी र में
आप बड़े ऊ का प्रयोग कर लेते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा को अलग से दिखाने के लिए यहां पर इस प्रकार से गुंडी या सर्कल भी आप इसे कह सकते हैं, इस प्रकार से खींचा जाता है। तो कभी भी आपको एग्जाम में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है मतलब समझ जाएगा बड़े ऊ की मात्रा की बात हो रही है, और नॉर्मल एक बार दिखाई दे रहा है मतलब यहां पर छोटे ऊ की मात्रा की बात हो रही है। तो बताइए यहां पर इन दोनों में से मैंने कौन सा लिखा है? छोटे ऊ, तो इसका मतलब होता है से जन्मा। और जब हम कहते हैं ना मेरी रूह कांप गई, तो इस रूह का मतलब क्या होता है? स्पिरिट से, साउल से, आत्मा से। इस चीज का ध्यान रखें। तो इसका मतलब होगा ये तो से जन्मा है, दोनों में अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका मतलब होता है आत्मा या साउल। चलिए ठीक, तो ये चीज का हमने ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था। अब देखिए इस फॉर्मूले का प्रयोग मैं इतने प्रकार से करूंगा, बस फिलहाल समझते जाएगा कि कहां पर हमने किस प्रकार से इनका यूज देख रहे हैं। यदि आप किसी शब्द के अंत में अब कौन सा प्रत्यय जोड़ दें? जा, तो जा का मतलब होगा यहां पर से जन्मी, से जन्मी। किंतु इसका प्रयोग किया जाएगा फीमेल के लिए अर्थात महिला प्रधान। इस प्रकार और फॉर्मूले, एक होगा धी, ये सब शब्द के अंत में प्रयोग किए जाएंगे। निधि, अगला है द, सारे पहले लिख लेते हैं फिर उनका अर्थ बताएंगे आपको। एक होगा आपका आलय, कर, धर, वाहन, धर, चर, इंद्र। चलिए तो ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। अब देखिए यहां पर इनका मतलब क्या है। यदि आप किसी शब्द के अंत में धी या निधि, देखिए निधि तो लड़कियों का नाम भी रख दिया जाता है, जब भी किसी शब्द के अंत में धी अथवा निधि शब्द का, निधि प्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाएगा तो उसका मतलब होगा खजाना या भंडार। खजाना या भंडार के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर यदि आप किसी शब्द के अंत में दा का प्रयोग करेंगे तो दा का मतलब होगा देने वाला। अगला लिखा है आलय। देखिए आलय का मतलब सब जानते हैं, आलय का मतलब क्या होता है? स्थान अथवा जगह है। जैसे आप विद्या में जोड़ देते हैं, हिमालय में जोड़ देते हैं, हिमालय है, शिवालय है, पुस्तकालय है, मंत्रालय है, आपने कई प्रकार के आलय से सुने। आपका आलय का मतलब स्थान या जगह। अगला हमारे पास प्रत्यय है कर। अब देखिए कर का यहां पर मतलब लिया जाएगा करने वाला। कर का मतलब होगा करने वाला। वैसे यदि आप कर शब्द की यदि बात करें कि सर कर के देखिए क्या क्या यहां पर मतलब होते हैं। तो यदि देखिए नॉर्मल आपने कर के होता है क्या क्या अर्थ सुने। कर का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल एक टैक्स होता है। और क्या सुना है आपने? हस्त भी होता है, हाथ भी होता है, हस्त या हाथ भी होता है, और हाथ उसी का थामे जो कभी आपका साथ ना छोड़े, जैसे बिजली का तार। तो टैक्स, और यहाँ पर क्या है आपका हाथ। यहाँ पर एक और क्या होगा? कर से किरण, की किरण शाहरुख खान वाला भाई है ना। तो की से क्या? कर का मतलब किरण भी होता है, हाथ भी होता है, टैक्स होता है। बट फिलहाल पर्यायवाची शब्दों के सेंस में हमारा जो फॉर्मूला है कर का मतलब हम यहाँ पर लेंगे करने वाला। अगला यहाँ पर लिखा है धर। धर का अर्थ लिया जाएगा धारण करने वाला। धारण करने वाला। वाहन का मतलब होगा चलने वाला या चलायमान या गतिमान। चर का मतलब होगा विचरण करने वाला या घूमने वाला। विचरण करने वाला या घूमने वाला। अब देखिए इंद्र, जब इंद्र शब्द की बात आती है तो लोगों को जनरली लग जाता है कि इंद्र देवता की बात हो रही है, जबकि आपकी जानकारी को बता दें ये जो इंद्र है इसका मतलब ही अपने आप में राजा होता है। इंद्र का मतलब ही अपने आप में राजा होता है। अब वो बहुत अलग है कि इंद्र सभी देवताओं का राजा था आपका, तो बेसिकली इंद्र का मतलब यहाँ पर राजा ही होता है इस शब्द का।
अगला फॉर्मूला है ईश या नाथ या कांत। यदि आप किसी शब्द के अंत में ईश जोड़ दें, नाथ जोड़ दें, कांत जोड़ दें, इन सब का मतलब होता है ईश्वर या प्रभु या भगवान या स्वामी है मेरे स्वामी, इस प्रकार से भाई है ना। तो इन सब का मतलब होगा प्रभु, स्वामी या पति भी कह सकते हैं आप, इस प्रकार से। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे आपके, नोट करें। अब बहुत ही खूबसूरत ढंग से हम इन्हें फॉर्मूलेस का प्रयोग करने वाले हैं, किस प्रकार से पर्यायवाची शब्दों को बनाया जाता है, क्योंकि स्कूल टाइम में तो हम रट लेते थे आपका कि इस शब्द का पर्यायवाची ये होता है। आज आपको पर्यायवाची शब्द बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाएगा। हाँ, फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोटो क्लिक कर लो ना, लिखने में टाइम लगेगा। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे जिनका हम यूज करने वाले हैं। चलिए अब देखिए किस प्रकार से पर्यायवाची शब्द हम पढ़ेंगे। देखिए स्टार्टिंग हम बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे, जीरो से आपको हीरो तक बनाना है, आपको मतलब फर्श से अर्श तक हम पहुंचाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे जो भी पर्यायवाची होंगे वो थोड़े आसान से होंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे लेवल आपका थोड़ा मॉडरेट होता जाएगा, हम बड़े बड़े पर्यायवाची भी आपका सीखेंगे। देखिए अब पर्यायवाची पढ़ रहे हैं हम, ट्रिक से आपको पर्यायवाची सारे यहीं पर याद करा देंगे, नगद कैश। अब उससे पहले आप सब जानते हैं हम सभी के जीवन का आधार क्या है? जल। हम बोलते हैं जल ही जीवन है, वाटर इज अवर लाइफ। अर्थात हम अपनी शुरुआत जल से ही कर रहे हैं, अर्थात पानी से ही कर रहे हैं, और पानी से कर रहे हैं अर्थात जल से कर रहे हैं। चलिए अब पानी से देखिए किस किस के पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं, वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनका संबंध पानी से है या जो पानी से आपके जन्म लेते हैं। तो यदि हम बात करें यहां पर पानी अथवा जल की, किन किन चीजों का संबंध पानी है, तो आप सब जानते हैं कमल। कमल का जन्म कहां से होता है? पानी से। देखिए अभी तक आपने सुना था एक तीर दो निशाने, आज आपको बताया जाएगा एक तीर पांच निशाने। अर्थात सिर्फ पानी के पर्यायवाची से आप किस किस के पर्यायवाची बना सकते हैं। तो हमने कहा सर कमल का जो जन्म होता है वो पानी में होता है, ठीक है मैंने कहा। दूसरे नंबर पे बात करें, सर बादल का संबंध किससे है? पानी से। बादल क्या देता है? पानी देता है। कोई दूध या अमृत की तो वर्षा करता नहीं है, आपका पता लगा कोल्ड ड्रिंक बरस रही है वो दवा आपका बादल से, ठीक है। और किसका संबंध पानी से है? सर समुद्र में क्या होता है? पानी होता है, जल होता है, ठीक। इसी प्रकार बात करें सर मछली, मछली जल की रानी है, रात को तल के खानी है, ऐसा है नहीं है। तो पानी, मछली का जन्म किससे होता है? पानी से। देखिए मछली पानी में हरदम रहती है, उसके बावजूद भी मतलब डेली ही नहाती तो होती है, और फिर भी आप जब उसके खाते हैं तो स्मेल आती है, सोचने वाली बात है। फ्रेश रहती है क्या? जबकि 24 घंटे पानी में रहती है। हम तो 24 घंटे में एक बार नहाते हैं, तो पानी में नहाती रहती दिन भर। चलिए
बात करें और नाव कहां पर चलती है? पानी में। तो देखिए एक तीर क्या हो गए? 5 निशान है। मतलब यदि हमें पानी के पर्यायवाची आते हैं तो पानी के पर्यायवाची से कमल है, बादल है, समुद्र है, मछली है, नाव, इन सब के पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं। और बनाना कैसे है? तो अभी हमने 10-12 फॉर्मूले आपको बताए हैं, बस उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वासघात करें, है ना भाई। तो यहां पर देखिए पानी के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो पानी के पर्यायवाची को याद करने का भी आपको एक तरीका बता देते हैं हम। हमारी जो ट्रिक है, होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेदिक। देखिए पानी में पानी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं उसको याद करने के तरीका आपको बता देते हैं। ताऊ जवानी में पास आ पानी के, क्या बात, ताऊ जवानी में पास आ पास आ पानी के, क्योंकि आज ब्लू है पानी पानी पानी, है ना भाई, गाना सुना होगा। तो बस इस लाइन से देखिए सारे जितने भी पर्यायवाची होते होंगे आपके पानी के सारे जाएंगे कि ताऊ जवानी में पास आ पानी के। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से अल्फाबेट से हम क्या क्या बनाने वाले हैं। सबसे पहला जो अल्फाबेट यहाँ पर आया है ता, ता से याद रखेंगे एक होता है तोय, कई बार आपका पूछा जाता है, ता से बनेगा तोय। अगला जो अल्फाबेट यहां पर बैठा है आपका ऊ से, आपका ऊ से होगा आपका उद। अगला हमारे पास शब्द है जवानी। अब देखिए जवानी में आप सब जानते हैं, बताइए ज से क्या सुना है आपने? जल। वा से क्या सुना है? बन। जल बन का पर्यायवाची होता है, वाह। वा से क्या आएगा? बारी। क्या आएगा? बारी, आपकी बारी। नी से जानते हैं क्या आएगा? नारी। नारी के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं क्या? लुगाई के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं क्या? नी से क्या होगा? नीर। जल नीर। आप रेल नीर सुना होगा, रेल मंत्रालय, रेल वाले जो पानी देते हैं उनकी बोतलों पर लिखा होता है रेल नीर, देखा होगा आपने। नी से क्या आएगा? नीर। चलिए मैं यहां पर साइलेंट होगा। अगला अल्फाबेट हमारे पास है पा। पा से क्या आएगा? पापा मत बोलना, पानी। क्या आएगा? पानी। पा से आपका बनेगा पानिप, पानिप भी होता है। पा से आपका पै भी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पै। चलिए अगला अल्फाबेट है हमारे पास सा। सा से होगा सलील। सा से होगा सारंग भी होता है, हालांकि सारंग के कई सारे अन्यकारती होते हैं, सर्फ भी होता है, मोर भी होता है, और फिलहाल यहाँ पर पानी लेंगे। अगला लिखा है यहाँ पर आ। आ से आपका बनेगा आब। क्या बनेगा? आब। अब देखिए आब का संबंध ही पानी से, मदिरा से होता है, इसलिए पुलिस विभाग में भर्ती निकलती आबकारी पुलिस। याद आया? देखिए सब हमें मालूम, बट हमें कोई बताता नहीं कि इस्तेमाल करना कैसे। आबकारी पुलिस का आपने नाम सुना है? जो पुलिस जो गैर तरीके से शराब वगैरह बेचते हैं उसको पकड़ती है आपका, ठीक है, आपका आबकारी विभाग आपने सुना है। इसी प्रकार अब लास्ट में यहां पर आ चुका है आपका आ से इसके अलावा एक अर्ण भी होता है, ठीक। और लास्ट में लिखा है पानी, अर्थात ये जो हमारी ट्रिक है ये सारी किसकी ट्रिक है? आपके पानी के पर्यायवाची के। लास्ट में पानी जानबूझ के जोड़ दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ताऊ जवानी में पास आ पानी के। तो इतने सारे ये पानी के पर्यायवाची होते हैं। अब पानी के पर्यायवाची से हमें किसके पर्यायवाची बनाना है? सबसे पहले कमल के। अब देखिए कमल के पर्यायवाची बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताइए। यहां पर इतने सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, हम कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करें कि पानी से बोले कमल का पर्यायवाची बन जाए? कौन सा फॉर्मूला जोड़ सकते हैं इनमें से? क्या लगता है आपको? पहले नंबर का क्या दिखाई दे रहा है? ज, सिज, जात, रु, अर्थात से जन्मा। अर्थात यहां पर यदि हम बात करें पानी के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची में क्या जोड़ दिया जाए? ज। ज जोड़ सकते हैं, जात जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे यहां पर ज जोड़ेंगे, अब देखिए होने को होता क्या है?
इतने सारे पानी के पर्यायवाची अब सब में ज जोड़ सकते हैं, किंतु जनरली आपने देखा होगा जो राइटर्स रहते हैं, जो लेखक लोग वगैरह रहते हैं, या जनरली किताबों में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वही आपको देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जोड़ तो सब में सकते हैं। चलिए यदि हम बात करें तोय में, तोय का मतलब क्या होता है? पानी। इसमें जैसे आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? तोयज। और तोय मतलब पानी, और जा का मतलब से जन्मा, अर्थात तोय अर्थात पानी से जन्मा। किसका प्राच्य हो गया आपका? कमल का। बचपन में हम लोग रट लेते थे, जब स्कूल टाइम में आता था ना, बोले इसके पर्यायवाची लिखो 2 या 4, तो हम बोलते थे एक तो जलज, तो जलज हमने रट लिया, रटने की आवश्यकता नहीं है। अरे जल का मतलब पानी है, और जा का मतलब से जन्मा, पानी से जन्मा, अर्थात जलज हो जाएगा। उदज भी हो जाता है, बट जो पॉपुलर होंगे हम उसी में जोड़ेंगे। वारी भी तो आपने सुना है, क्या होगा आपका? वारिज। सबसे फेमस लड़कों का नाम रखा जाता है। नीर में क्या सुना आपने? नीरज। हमारा स्कूल टाइम में रट लेते बोले नीरज कमल का पर्यायवाची होता, बट हमने ध्यान नहीं दिया कि नीर का मतलब पानी है, और जा का मतलब होगा से जन्मा, अर्थात नीर से जन्मा किसका पर्यायवाची बन गया आपका? ये कमल का बन गया। इसी प्रकार एक आपका पानी पेज भी हो सकता है आपका, बट सबसे महत्वपूर्ण यहां पर एक सलील से बन जाएगा, सलीलज। जो महत्वपूर्ण उसमें आप ऐड कर लेते हैं, जनरली जो किताबों में आप फिर एग्जाम में पूछे, जोड़ सब में सकते हैं, पर जो फेमस आपको इसमें तक। चलिए अब एक सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं बता रहा हूं, ये जो पानी का पर्यायवाची होता है आब, ये आगे बहुत काम आएगा। इस आब में जब भी मैंने आपको जो फार्मूला लिखवाए, जब भी आप कोई भी फार्मूला यदि जोड़ेंगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसके दोनों ही वर्णों को करना पड़ेगा आधा, मतलब एक एक मात्रा हटा देंगे। यदि आ में से यदि हम एक मात्रा हटा दें तो क्या आएगा आपका? आ। अब इसको आधा करेंगे, इसमें से आ हटाएंगे तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? आधा। तो ये क्या बन जाएगा? आधा, और क्या जोड़ देंगे? ज। अर्थात आब में ज जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? अब ये हमेशा होगा, जब भी आब में कोई भी फार्मूला ऐड किया जाएगा हमेशा आ का अ करना पड़ेगा और व को आधा करना पड़ेगा। उसका जो भी आपको फार्मूला ऐड करना आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमने आपको कुछ पानी के पर्यायवाची से जल के पर्यायवाची बना दी। अब देखिए, जब किसी भी शब्द का पर्यायवाची बनता है तो वो कैसे बनाया जाता है? उसके 2 आधार होते हैं, या तो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से वह जन्म लेता है, या फिर उसका नेचर कैसा, उसका स्वभाव कैसा है। इन 2 से 3 तरीकों के आधार पर किसी भी शब्द का पर्यायवाची बनाया जाता है। तो अभी तो हमने देखा कि पानी का जन्म, कमल का जन्म कहां पर होता है? पानी में। किंतु इसके अलावा भी आप भी जानते हैं, कमल पानी के अलावा और कहां पर पनपता है, कहां पर इसका जन्म होता है? कीचड़ में। और कीचड़ को देखिए क्या कहा जाता है? पंख। क्या कहा जाता है? पंख। और जब पंख में आप ज जोड़ेंगे, पंख का मतलब याद रखना कीचड़ होता है। बोलते ना कीचड़ उछाल दी मेरे मुंह पे भाई। तो पंख में आपका ज जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पंकज। तो पंख का मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्मा है, कीचड़ से जन्मा आपका हो जाएगा आपका कमल का पर्यायवाची। इसके अलावा तो कमल पानी में भी होता है, कमल आपका कीचड़ में होता है, और इसके अलावा हम सब जानते हैं जनरली आपने कमल कहां पर देखे हैं? तालाब में। कहां पर देखे? आपके तालाब में। और तालाब को याद रखेंगे क्या कहा जाता है? सर। ये सर तड़ाग भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं। सरोवर इसी से मिलकर बना है। चलिए, तो जब आप इसमें इस सरज का मतलब यदि तालाब से है, और यहां पर जब हम ज जोड़ेंगे तो सरज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सर में ज जोड़ेंगे तो ये विसर्ग संधि के रूप में जुड़ेगा, अर्थात यहां पर ऐसा होगा सरह धन ज। अर्थात जब विसर्ग संधि आपको पढ़ाई जाएगी तो विसर्ग संधि में क्या होता है? ये जो विसर्ग का साइन है इसका परिवर्तन किस में होता है? ओ में। किस में होगा आपका? ओ में। जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि मन है धन रथ बराबर मनरथ होगा, क्या होगा? मनोरथ होगा। ठीक इसी प्रकार यश है धन दा बराबर क्या होगा? यशोदा। अरे यश को देने वाली मां ही तो यशोदा कहलाई। तो एक्चुअली हम संधि कैसे करते हैं? जब संधि का विच्छेद किया जाता है तो दोनों पद ऐसे हों जिनका अपना पृथक पृथक कोई अर्थ निकले। तो यहां पर सरज नहीं होता, वो वास्तव में सरह धन ज बराबर क्या हो जाएगा? सरोज। अब सर का मतलब तालाब, और तालाब से जन्मा किसका पर्यायवाची होगा आपका? ये कमल का, सरोज हो गया। इसके अलावा इसी सर में एक हमने अभी पर्यायवाची लिखा था सिज। सिज भी आप जोड़ दें, सरसिज हो जाएगा।
सिज मतलब भी लिखवाया मैंने आपको, से जन्मा। इसी प्रकार कई बार पूछा गया है, बोले सरोरुह किसका पर्यायवाची है? सुना होगा आपने, रामायण में एक आपकी चौपाई पंक्ति आती है कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। तो सरोरुह कैसे मिलकर बना है? ठीक इस प्रकार सरह धन रूह है, विसर्ग संधि के रूप में जुड़ा है, और रूह का मतलब आपको बताया था क्या होता है, से जन्मा। तो सरह धन उ रूह है, और यहाँ पर ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, तो क्या बन गया आपका, सरोरूह है आपका बन गया है। तो सर का मतलब तालाब है और रूह का मतलब आपका से जन्मा। तो ये हमने कुछ आपको कमल के पर्यायवाची बताए हैं। इसके अलावा यदि बात करें, ये तो मैंने वो पर्यायवाची बताई कि कमल का जन्म पानी में होता है, आपका कीचड़ में होता है या तालाब में होता है। अब हमने कहा या तो वह चीज जहां से जन्म लेती है उसके आधार पर पर्यायवाची शब्द बनाए जाते हैं, या फिर उसके नेचर के आधार पर बनाए जाते हैं। नेचर कहने का मतलब है, अब कुछ कमल के ऐसे पर्यायवाची भी आपने सुने हैं जो किसके आधार पर हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अर्थात रंगों के आधार पर। यदि बात, ये एग्जाम में खूब आता है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंगों के आधार पर। जनरली बताइए आपने कौन कौन से रंग का कमल देखा है? सफेद, बिल्कुल, गुलाबी, जिसको हम लाल भी मान के चलते हैं, आपका लाल मान लेते हैं। एक आपने नीला है और सफेद, ये तीन मूल रूप से आपको मिलते हैं, सफेद या श्वेत। चलिए, अब एग्जाम में यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है, बोले लाल रंग के कमल, जिसका मतलब गुलाबी ले रहे हो, बोले लाल रंग के कमल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, एक शब्द आपने पढ़ा है, कौन सा, राजीव। याद आया? हम याद कर लेते थे, बोले राजीव का मतलब भी कमल होता है, बिल्कुल कमल होता है, बट कौन से रंग का कमल होता है आपका, ये लाल रंग का होता है। अब इसी प्रकार नीले रंग के कमल को यहां पर बोला जाता है इंदिवर, और श्वेत रंग के कमल को बोला जाएगा पुंडरीक। पुंडरीकाक्षो, आपने मंत्र भी सुना होगा, आपका विष्णु भगवान के सेंस में, आपका उनके हाथ में कमल रहता है, पुंडरीक। याद कैसे करें, एक तरीका बता देता हूं। जैसे लाल रंग के कमल का एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बोले लाल रंग के कमल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे याद रखो, लाल का मतलब क्या है, रेड, तो आर से रेड, और आर से क्या बन रहा है, देखो समझदार है, समझ गया आप, ठीक। तो लाल रंग के कमल, इसी प्रकार नीले रंग कमल को वैसे तो इंदिवर नाम दिया गया है, और आम भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, नील कमल। क्या बोलते हैं आपका, नील कमल। कौन सी समास से बोले, कर्मधारय है, नीला है जो कमल, आपका नील कमल। तो ये रंगों के आधार पर हमने आपको पर्यायवाची बताए हैं, पानी के, तालाब के, जिस भी आधार आपके बनते हैं। अब देखिए, कुछ पर्यायवाची तो ऐसे होते हैं जो कि आपकी ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं, और कुछ ऐसे पर्यायवाची भी होते हैं जिनका ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको आम तौर पर याद रखना है, और जो भी आपके अलग से आपको याद करना है हम उसे नाम देंगे एक्स्ट्रा अथवा अन्य का, मतलब जो ट्रिक से बाहर हैं। इसके अलावा और कौन कौन से आपने सुने हैं या फिर आपके कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा या अन्य में आप याद रखेंगे। आपका एक कमल का पर्यायवाची आपने सुना है अरविंद, सुना है, कई बार आता है, तो इसका ट्रिक से कोई लेना देना नहीं, अरविंद। और क्या सुना है, कुवलय भी कहा जाता है, वलय का मतलब रिंग होता है, छल्ले से बने रहते हैं, इसलिए इसे कुवलय भी कहा जाता है। नलिन भी कहा जाता है, नलिन। सर एक होता कुमुद, क्या, नहीं वो तो अलग, कुमुद का अलग आता है, अलग पौधा आता है, कुमुद, और एक कुमुदनी होता है, आपने सुना, वो आपका अलग है आपका। तो ये कुछ कमल के पर्यायवाची नोट करें। इसके अलावा अरविंद है, कुवलय है, नलिन है, इसका मृणाल, मृणाल भी होता है, मृणाल।
शतदल वाला भी कहा जाता है। 100 दल या 100 समूह इसमें होते हैं, शतदल या शतपथ। अभी ठंड कम पड़ने लगी है ना। देखिए ठंड कितनी भी पड़ ले, मार्च अप्रैल में जाके तो फेल होने ही उसको, क्यों ये कितनी पढ़ाई कर ले पढ़ ले, वो मार्च अप्रैल में जाके फेल हो ही जाएगी। हाँ गर्मी। चलिए तो ये कुछ कमल के पर्यायवाची मैंने आपको बताए हैं। अब अगले हम बात करेंगे आगे बादल, क्लाउड। दूसरे नंबर पे आपका बादल इस प्रकार से बनते हैं। अब बताइए जल के पर्यायवाची से यदि हमें बादल के पर्यायवाची बनाना है, जल के पर्यायवाची से यदि हमें बादल के पर्यायवाची बनाना है तो कौन कौन से फॉर्मूले, किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो यदि यहां पर आप देखें क्या लिखा है यहाँ पर, देने वाला। हमने आपसे कहा था कि बादल जाहिर सी क्या, बादल जाहिर सी बात आपको क्या देगा, पानी देगा, जल देगा। इसका मतलब है जो पानी के पर्यायवाची हमने यहाँ पर भी पढ़े हैं, आपका यहाँ पर जितने भी आपके होते हैं जो आपके सारे हैं, जैसे एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि बार बार हम उसी में ऐड करते जाएंगे। हमारी जो ट्रिक थी उससे से याद कर लेंगे। इससे जल लिखा था, वारी, नीर, मैं यहाँ पर साइलेंट। देखिए 2-4 बार आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको रट ही जाएगा। आज से आप बनाया था, अरण, और पानी का मतलब है सारे आपके पानी के पर्यायवाची, पानी के पर्यायवाची। अब देखिए पर्यायवाची समानार्थी का मतलब है जो उसी के समान पर्याय दे या उसी के समान सिमिलर किसी अन्य वर्ण के दिया शब्द का प्रयोग कर लें। अब पानी के पर्यायवाची से बादल के पर्यायवाची बनाना है तो हमने कहा कि ये पानी के पर्यायवाची में क्या फार्मूला बनेगा, पानी प्लस द। पानी के पर्यायवाची में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, द। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से आपके बन जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तोय से आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तोयद। अब तोय का मतलब पता होना चाहिए, तोय का मतलब पानी होता है और दा का मतलब देने वाला। उद से बनेगा उदद, उदद। ठीक इसी प्रकार जल से आपने सुना है जलद, बारिद, नीरद। स्कूल टाइम में हम इन्हें रट लेते थे, जलद, बारिद, नीरद। नीर का मतलब पानी, दा का मतलब देने वाला, नीरद। आगे बात करेंगे आपका पानी से, आपका पानी उतना कोई खास नहीं होगा। यहाँ भी कोई, ये देखिए महत्वपूर्ण है। आप देखिए पय के साथ भी एक कंडीशन है, जब भी आप पय में कोई भी फॉर्मूला ऐड करेंगे हमेशा ये विसर्ग संधि के रूप में जुड़ेगा। अर्थात यदि पयद होगा, क्या सुना आपने, पयोद। क्या होता है, पयोद होता है, क्योंकि आप जब उसे विसर्ग संधि में जोड़ेंगे तो वह होगा पय धन द बराबर पयोद। विसर्ग संधि है यहाँ पर, हमेशा याद रखेंगे पय जब भी जुड़ेगा कोई भी फॉर्मूला ये विसर्ग संधि के रूप में ही जुड़ता है। तो यहां पर हो जाएगा पयोद। चलिए आगे बात करेंगे अब आपके साथ कंडीशन बताई थी, जब भी इसमें आप कोई भी फार्मूला जोड़ेंगे तो आ का क्या करना पड़ेगा, आ, फिर वा को करेंगे आधा और फिर क्या जोड़ देंगे, द। तो ये अब्द हो जाएगा, अर्णद। और आपका इस प्रकार की। तो ये कुछ हमने बादल के पर्यायवाची लिखा दी। अब इसके बाद हमें क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा अथवा अन्य, जिनका ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है। बताइए और क्या सुने हैं आपने बादल के पर्यायवाची, बताओ। ये तो ट्रिक से, और क्या क्या बोलते हैं बादल को, मेघ सुना है।
अरे अंबर का मतलब तो आकाश होता है, मेघ। और क्या बोलते हैं? घन। क्या बोलते हैं? घन। अब घन का मतलब बादल कैसे होता है? तो आपने मूवी देखी होगी आमिर खान की लगान, उसमें गाना है घनन घनन घनन, याद आया? देखा? तो भाई कुछ मतलब होता तब तो रखे जाते हैं। देखो सोच लो, प्रैक्टिकल चीज देखो ना। घन से आपने गाना ही सुना है, घन। एक पानी का और पर्यायवाची यहाँ से छूट गया था, लिख लेना आपका। अम्बु भी कहा जाता है पानी को, अम्बु। अम्बु मतलब ही पानी होता है। चलिए अब देखिए, एक बार तो हमने पानी में आपका द जोड़ के बनाई। यदि आप पानी के पर्यायवाची में ही क्या जोड़ दें? धर। धर जोड़कर भी आप बादल के पर्यायवाची बना सकते थे। जैसे कैसे, क्या क्या बन जाएगा? इन्हीं में यदि आप जोड़ दें तो बताइए क्या बन जाएगा? जलधर। जलधर का क्या मतलब होगा? जल को धारण करने वाला। और जल को कौन धारण करता है? आपका बादल। बारीधर, नीरधर, मतलब जो कुछ फेमस है उसमें जोड़ दिया जाता है। अंबुधर, अंबु का मतलब भी होता है पानी। ठीक है, तो धर जोड़ के और द जोड़ के बना लिए। और कुछ एक्स्ट्रा थे, मेघ हो, जो घन हमने पढ़ के रखे, ये भी आपके बादल के पर्यायवाची आपके हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे बादल के बाद और किस में आपका पानी होता है? तो ले समुद्र में भी पानी होता है। पानी का नाम लेते अच्छा नहीं, आज मकर संक्रांति, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू वड्डू मिले कुछ खाने को? हाँ, देखिए आज रोजगार मेला भी है, जिसको जाना है वो जा सकता है आपका। डुबकी लगाने क्या? देखिए कहीं भी डूब के मर सकते हैं आपका, मतलब पानी इतना है कि कहीं भी आपका स्नान कर सकते हैं। आज के दिन मतलब काफ़ी मतलब महत्व माना जाता है, गंगा या नर्मदा में आप नहाओ, या ना हो पाए तो उसी का जल यदि आप पानी में डाल लो और तिल वगैरह डाल के बोले नहाया जाता है ना। लोग नहाते नहीं होंगे ना ठंड में, हाँ? फेस्टिवल मनाते ये भी सही है ना। चलिए तीसरा हमारे पास जो पर्यायवाची आ रहा है, समुद्र। हाँ, जो गोविंदपुरा जो ITI ही आपका, मैंने पोस्टर डाला था, आपने देखा होगा टेलीग्राम और यूट्यूब वगैरह पे। तो वो कम से कम वहाँ पर 25 से ज़्यादा कंपनी आ रही हैं। 10:30 बजे से आपका प्रारंभ होगा, 12-1-2 बजे तक आपका चलता रहेगा। और विजिट कर सकते हैं आपको, जिसको ज़्यादा जॉब की आवश्यकता है, रिज्यूमे अपना ले जाना है बस, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं आपका, और सबमिट कर देना अलग अलग। क्या गोविंदपुरा ITI देखा होगा ना आपने? गोविंदपुरा ITI आपका इधर आपका बेसिकली वो नहीं, इस प्रकार के रोजगार स्पेशली महिलाओं के लिए विशेषकर है उसमें लिखा आपका, क्योंकि जो संक्रांति का भी जो पर्व चल रहा है, एक हफ्ते का, माननीय जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था महिला सशक्तिकरण दिवस। हाँ, मैंने पोस्टर सेंड किया, तो महिला लिखा है उसमें विशेषकर महिलाओं के लिए, मतलब बॉयज़ के भी लिए है बट विशेषकर उसमें लिखा है महिलाओं के लिए आपका। तो आप जा सकते हैं, इस प्रकार के रोजगार के मेले में जाना चाहिए। मॉल वगैरह तो घूमने जाते हैं ये फोकट में, आप तो घूमने चले गए, कुछ नहीं होता, बढ़िया लोग स्टॉल लगा के बैठे रहते हैं आपका। अलग अलग जो भी कंपनीज होती है, दैनिक भास्कर है, AGS, मतलब कई प्रकार की अपनी सब भोपाल, पूरी जॉब भोपाल में मिलेगी आपको, भोपाल वालों की ज़्यादा अच्छा है आपका। तो एक बार चले जाएगा, जिसको भाई लगता है कि पढ़ाई के साथ थोड़ा पैसे भी कमा ले, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो चले जाना आप देखने के लिए, आज आपका लगे तो ठीक है आपका। चलिए अब देखिए, समुद्र के पर्यायवाची आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पर? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि बताइए समुद्र के अंदर क्या होगा? पानी होगा, और पानी का क्या होगा? भंडार होगा अथवा खजाना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर बेसिकली या तो हम पानी के पर्यायवाची में धी भी जोड़ सकते हैं, या तो निधि भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं, देखिए क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले अब देखिए, जो फेमस है उसमें जोड़ सकते हैं। एक तोय में जोड़ना तो जोड़ दीजिएगा, क्या बन जाएगा? तोय धी भी कह सकते हैं और तोय निधि भी कह सकते हैं।
बट आपको ये पता होना चाहिए कि तोय का मतलब सर ने जल बताया था और धी का मतलब होता है खजाना या भंडार। ये तो आपने उद्धि भी होता है, उद्धि। और ये तो आपने स्कूल टाइम में खूब पढ़ा है, रट लेते थे, बोले जलधि, बारिधि और नीरधि। ये तो तीन सबके फेवरेट है। स्कूल टाइम जब लिखने के लिए आता थे तो पूरी क्लास लिख के आती थी। जलधि तो रटने की आवश्यकता ही नहीं। धी का मतलब खजाना भंडार होता है और किसका, पानी का। बारिधि, निरधि। ठीक है, आगे बात करें। अब देखिए यहां पर भी जब पै की बात आती है तो हमने कहा कि भैया पैधी नहीं होगा, अर्थी तो निकलना चाहिए, थोड़ा बोलने में सिस्टमिक लगे तो पै में आप जोड़ेंगे पह धन धी बराबर क्या होगा, वो पयोधी होगा, जैसे हमने पयोध लिखा था। तो याद रखेंगे इस चीज का, पयोधी, या इसी को पयोनिधि भी कह दिया जाता है। आप धी जोड़ो या निधि जोड़ो, बात एक ही। ठीक, आगे और देख लेते हैं किसी में आपका जमता है तो ठीक है। आपका यहां पर देखेंगे आब में जोड़ेंगे तो इसका हमने कहा था आधा होगा, और इस प्रकार से आपने धी जोड़ दिया छोटी की मात्रा के साथ आपका। ठीक है, और बेसिकली आपके सारे हो गए। अंबु में जोड़ सकते हैं, फेमस है आपका अंबुधि। चलिए, तो ये सारे बेसिकली आपके समुद्र के पर्यायवाची आपके हो गए। अब हम लिखने वाले हैं इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा या अन्य में, जिनका ट्रिक से कोई लेना देना नहीं आपका, अन्य या एक्स्ट्रा में। चलिए, अब और समुद्र को क्या बोलते हैं आप लोग, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू नहीं तो मेरा कोई नहीं है रे। तो सागर होता है। बॉलीवुड वालों ने समुद्र को क्या बोल दिया है, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो। समंदर भैया दिल के अंदर है, समंदर है, सागर है। और क्या सुना है आपने, सिंधु भी कहा जाता है, सिंधु। और एक सरितपति। अब देखिए सरितपति का यहां पर क्या मतलब है, तो हम सब जानते हैं सरिता, सरिता का मतलब क्या होता है, नदी होता है। और पति का मतलब मैंने आपको लिखवाया है स्वामी, अर्थात सभी नदियों का पानी कहां पर समाहित कहां हो जाता है, समुद्र में आकर। इसलिए सभी नदियों का स्वामी या पति समुद्र को कहा जाता है, इसलिए यहां पर सरितपति बना है, क्योंकि सरिता मतलब होता है नदी। चलिए, तो ये सारे आपके पर्यायवाची थे, आपके समुद्र के थे। अब देखिए जितने भी हम पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, सभी पर्यायवाची का आपस में देखिए कनेक्टिविटी या कनेक्शन कैसे होता है। हमने समुद्र के पर्यायवाची बनाने के लिए किसका सहारा लिया है, पानी का, क्योंकि पानी समुद्र में आपका पानी ही पानी होता है आपका। अब समुद्र के पर्यायवाची से हम किसका पर्यायवाची बना सकते हैं उसको देखें। तो बताइए, देवियों में कोई एक देवी हैं जिनका जन्म समुद्र से हुआ है, उनके पिता का नाम ही सिंधु है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लक्ष्मी जी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लक्ष्मी जी की। अर्थात आप समुद्र के पर्यायवाची से किसके पर्यायवाची बना सकते हैं, लक्ष्मी जी की। चलिए ठीक है, बनाते हैं। तो इसको अलग से नोट लगा के लिख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा पानी से हम 5 बनाने वाले थे, बट बीच में हमें एक लिंक मिल गई कि समुद्र का संबंध लक्ष्मी जी से है आपका, तो बना लेते हैं लक्ष्मी जी के पर्यायवाची। अब महत्वपूर्ण तो यही, यदि हमें समुद्र के पर्यायवाची से लक्ष्मी जी के पर्यायवाची बनाना है तो कौन सा फार्मूला आपका ऐड किया जाएगा, बताइए। कुछ फार्मूले हमने यहां पर लिखे थे। क्या लिखा है यहां पर, जा। जा मतलब क्या होता है, से जन्मी, और किसके लिए आपका, फीमेल के लिए, महिला के लिए। तो ठीक है, अब समुद्र के जो जो पर्यायवाची होते हैं उसमें हम जा जोड़ देंगे, जहां जहां पर सटीक बैठेगा उस पर हम आपका बना देंगे। जैसे सिंधु में या समुद्र में जा जोड़ो, क्या बनेगा, समुद्र जा।
अर्थात समुद्र से जन्मी। इनके पिता का नाम ही क्या था आपका? सिंधु था। लक्ष्मी जी के पिता का नाम ही था सिंधु था। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। क्लास में था मैं। हाँ ठीक है, 10:30 बजे तक पहुंच जाएगा। प्रभात पेट्रोल पंप। ठीक है, राहुल को कांटेक्ट कर लेना। ठीक, हाँ। चलिए, एक समुद्र जा बन गया। आगे यदि बात करें वहीं पर सिंधु, सिंधु में जा जोड़ो तो क्या बन जाएगा? सिंधु जा। कई बार पूछा गया, बोले सिंधु जा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन में रख दिया जाता है आपके 3-4 सारी चीजें। तो सिंधु का मतलब पता होना चाहिए समुद्र, जा का मतलब होता है से जन्मी। अब इसका मतलब यदि लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी है, सागर की बेटी है, सिंधु की बेटी है, इसका मतलब तो ये हुआ सर बेटी के जितने पर्यायवाची होते होंगे वो सारे किस में जोड़ दो? समुद्र में जोड़ दो। इसलिए कहा जाता है सिंधु तनया। देखिए, तनय मतलब होता है पुत्र और तनया मतलब होता है पुत्री। सिंधु तनया कह सकते हैं, सिंधु पुत्री कह सकते हैं, सिंधु कुमारी कह सकते हैं और सिंधु सुता भी कह सकते हैं। सुत मतलब पुत्र होता है और सुता मतलब आपका पुत्री होता है। जैसे नर्मदा जी को क्या बोला जाता है? मैकाल सुता, मैकाल की पुत्री। तो अब पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दें। समुद्र की पुत्री हैं लक्ष्मी जी, तो पुत्री के जो पर्यायवाची जो शब्द आपके फेमस उसमें जोड़ सकते हैं। सिंधु पुत्री या सिंधु कुमारी, सिंधु घाटी, अच्छा, सिंधु सुता, सिंधु तनया इत्यादि, ये सारे आपके नोट कर लीजिए। सिंधु नंदिनी भी कहते हैं। नंदिनी, देखिए नंदन मतलब पुत्र और नंदिनी मतलब पुत्री। सिंधु नंदिनी। तो सागर है समुद्र की बेटी, इसलिए हमने पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दिए इसमें। सिंधु पुत्री के साइड क्या लिखा? सिंधु कुमारी, सिंधु कुमारी। एक पीवी सिंधु थी आपकी, हाँ बैडमिंटन खिलाड़ी। हाँ अभी भी है मतलब। एक बार क्या होता है, एक कलेक्टर एक स्कूल में गए। आपने देखा गांव के स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए वो कलेक्टर वगैरह जाते रहते हैं कि भाई किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, बच्चों से संवाद वगैरह करते हैं, आपको कैसी क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं। तो ऐसे कलेक्टर आपके चले गए। अब कलेक्टर गए तो वहाँ पर बच्चों की क्लास में गए पहले सीधा, और बच्चों से पूछा, बोले बताओ, एक बच्चा खड़ा है, बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले रामलाल। बोले रामलाल? बोले मैं तुम्हारा नहीं, बोले तुम्हारे पिताजी का नाम पूछ रहा हूँ। बोले रामलाल ही है। नहीं शायद ये नहीं पूछा, शायद ये पूछा था कि हाँ देश के प्रधानमंत्री कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो उत्तर में बोलता, बोले रामलाल। बोले मैं तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ, आपका देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ। वो फिर भी बोलता बोले रामलाल। बोले पागल हो क्या, किसने तुमको 5वीं क्लास में डाल दिया? अभी तुम्हारा नाम कटवाता हूँ। बोले सर नाम कैसे कटवाओगे मेरा? बोले मैं तो भैंस चरा रहा था, मास्टर साहब ने बोला 10 रुपये दूंगा, जाओ क्लास अटेंड कर लो। बोले मैं क्लास अटेंड करने के लिए आ गया। तो शिकायत फिर कलेक्टर ने टीचर से की। बोले कैसे आपने फर्जी टीचर बैठा के रखे, मैं आपको इस बात पे सस्पेंड कर सकता हूँ। तो टीचर बोलता, बोले मैं मुझे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं, मैं तो टीचर हूँ ही नहीं, मुझे तो गांव के मुखिया ने भेजा था, बोले ठेकेदारी पे रखा है मुझे, बोले अधिकारी वगैरह हो तो बोले बता देना मेरा। तो उनको बोलता है कैसा स्कूल है, फर्जी स्कूल, फर्जी टीचर, फर्जी बच्चे। वो इस बात की कंप्लेंट वो प्रिंसिपल के पास जाने के करते हैं, प्रिंसिपल से बोलते हैं कैसा स्कूल करके रखा है, मैं तुम्हारे ऐसे हटा सकता हूँ, स्थानांतरण करवा दूंगा, तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। बोले प्रिंसिपल साहब करवा देना, वो तो ठीक है, बट प्रिंसिपल तो मैं भी नहीं हूँ। बोले प्रिंसिपल तो मेरे बड़े भैया हैं, वो बुआई कर रहे हैं आपका खेती की, तो उन्होंने कहा है कि कोई बड़ा अधिकारी वगैरह आए तो उनका सम्मान कर देना, और 5-6 रुपये निकाल के वो टेबल पर रख देते हैं आपका। तो कलेक्टर बोलता आप मुझे रिश्वत दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो आप मुझे?
वो तो अच्छा हुआ कि मेरे मामा जी शादी में गए थे और उनके स्थान पे मैं आ गया, नहीं तो आपकी जॉब आज तो सबकी गई थी। बताइए कैसे कैसे लोग। चलिए अब देखिए, ये तो लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हमने लिखे हैं। इसके अलावा देखिए, लक्ष्मी जी का आसन आप सब जानते हैं क्या है, आपका कमल है। इसलिए क्या बोला जाता है, इन्हें कमलासना भी कहा जाता है। कमलासना, कमल पर जिनका आसन है। और कमल को देखिए पद्म भी कहा जाता है, उस समय एक्स्ट्रा में लिख लेना वहां पर, तो पद्मासना भी बन जाएगा, पद्मासना। तो पद्म का मतलब कमल होता है। पद्म पर जिसका आसन है, कमल पर जिसका आसन है, वो आपका कमलासना है, वो पद्मासना है। अब बात करें लक्ष्मी जी का वाहन, लक्ष्मी जी किसकी सवारी करती हैं, उल्लू की। इसलिए संस्कृत में उल्लू को क्या बोला जाता है, उल्लूक। तो क्या बन जाएगा, उल्लूक वाहिनी, उल्लूक वाहिनी। तो ये सारे आपके लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी आपको लिखवा रहा हूं, इसके अलावा भी देखिए क्या क्या पर्यायवाची होते हैं लक्ष्मी जी के। अब एक्स्ट्रा या अन्य में हम लिखें जिनका ट्रिक से कोई लेना देना नहीं। श्री कहा जाता है, और इन्हीं के नाम से कौन सा यंत्र आपने सुना है, श्री यंत्र। तो श्री लक्ष्मी जी को कहा जाता है। आगे और क्या कहा जाता है, रमा भी कहा जाता है, रमा। और क्या कहा जाता है लक्ष्मी जी को, इंदिरा, मीनाक्षी। अब देखिए, मीनाक्षी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीन धन अक्षी, मीन के समान, मछली के समान जिनके अक्षी अथवा नेत्र हैं उन्हें कहा जाता है मीनाक्षी। इसके अलावा और धनेश्वरी, धन की देवी है, धनेश्वरी। और इसके अलावा लोक माता भी कहा जाता है, लोक माता। कुबेर कन्या, देखा होगा आपने जब लक्ष्मी पूजा की जाती है तो बेसिकली आपने तीन लोगों को देखा होगा, गणेश जी रहते हैं, कई बार सरस्वती रहते हैं, और लक्ष्मी जी के साथ आपने कुबेर भगवान भी आपने देखे होंगे, तो कुबेर कन्या भी ने कहा जाता है। इसके अलावा भगवान हरि की प्रिय हैं, इसलिए हरि प्रिया भी कहा जाता है, हरि बल्लभा भी कहा जाता है, या विष्णु भगवान की प्रिय विष्णु प्रिया भी कह देते हैं। तो ये कुछ हमने आपको लक्ष्मी जी के पर्यायवाची बताए। अब देखिए कनेक्टिविटी कैसी है, हमने पानी के पर्यायवाची से समुद्र के पर्यायवाची बना लिए, समुद्र से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, हमने लक्ष्मी जी के पर्यायवाची बना लिए। अब हम क्या करेंगे, लक्ष्मी जी से हम इनके घर वाले मतलब विष्णु भगवान के पर्यायवाची बना लेंगे। आपका देख बना आपका किस प्रकार से कनेक्टिविटी है। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची से किसके पर्यायवाची बना सकते हैं, विष्णु भगवान के। अब महत्वपूर्ण तो ये भाई, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के कौन लगते हैं, हस्बैंड, पति। इसका मतलब ये हुआ है, यदि पति है, और हमने भी फॉर्मूले में लिखा था, यदि हमें पति वाला अर्थ चाहिए है तो कौन कौन से फॉर्मूले हम जोड़ सकते हैं, तो हमने देखा है ईश है, कमलेश। क्या होगा, कमलेश नाम रख दिया जाता है लड़कों का, कमलापति भी। चलिए, तो मैं आपको बस बनाना सिखा रहा हूं कि किस प्रकार से एग्जाम में मतलब आप समझ सकते हैं कि पर्यायवाची किस प्रकार से आपके बनते हैं, वो सारी चीजें आपकी। चलिए, ये तो हमने कुछ ट्रिक पर आधारित मान लिए थे। अब हम बात करेंगे विष्णु भगवान के पर्यायवाची एक्स्ट्रा अथवा अन्य, जिनका ट्रिक से कोई लेना देना नहीं और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विष्णु भगवान का सबसे ज्यादा पूछा गया है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, बोले जनार्दन। जनार्दन किसका पर्यायवाची ऑप्शन में दिया रहता है, बोले शंकर का, विष्णु का, ब्रह्मा का, इंद्र का या कामदेव का। तो देखिए जनार्दन का एक्चुअली मतलब क्या है, यदि आपके देखिए जब भी कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद तोड़ोगे तो क्या आएगा, जन धन अर्दन। ये दीर्घ स्वर संधि है। अर्दन का मतलब होता है पीड़ा, और जन का मतलब होता है लोग, लोगों की पीड़ा हरने वाले कौन, आपके जनार्दन। अर्थात किसका पर्यायवाची है, विष्णु का। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है।
चलिए, और आपने क्या क्या सुना है विष्णु भगवान को क्या बोलते हैं? केशव माधव हरि हरि बोल, है ना, केशव माधव हरि। चक्रपाणी सुना है? पाणी मतलब होता है हाथ, और हाथ में क्या धारण करते हैं? आपका चक्र। इसी प्रकार जगत के स्वामी हैं तो क्या कह दिया जाता है? जगदीश, या बिल्कुल जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगदीश। कितनी भुजाएं हैं इनकी? 4, तो क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। 4 भुजाएं हैं जिनकी, चतुर्भुज। और गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज या गरुड़ वाहन। गरुड़ इनका वाहन कौन सा है? आपका गरुड़ भगवान की सवारी करते। तो गरुड़ कौन थे? आपके पक्षियों के जो राजा हैं आपके, गरुड़। इसके अलावा गोविंद, दामोदर, ये तो सब सुने हैं, आसान है। गोविंद है, दामोदर है। कई लोग कंफ्यूजन रहती है, सर वो श्री कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान कोई अंतर है क्या? अरे दोनों एक ही, मम्मी को मम्मी को या पापा की गर्लफ्रेंड, बात तो एक ही है। तो श्री कृष्ण और विष्णु भगवान, नहीं लोगों को कंफ्यूजन थी, बोले श्री कृष्ण अलग, अरे भाई एक ही होता है यार। श्री कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान आपका एक ही है, कोई अलग अलग आपका नहीं है आपका। और एक आपका पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषोत्तम। तो ये सारे आपके विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं आपके। अब हमारा मूल रूप पे चलते हैं कि हम भैया पानी के पर्यायवाची से 5 प्रकार के पर्यायवाची बनाना सीख रहे थे। सबसे हमने कमल के देखे हैं, फिर उसके बाद हमने बादल के, और उसके बाद हमने समुद्र के। फिर समुद्र से वो तो इस प्रकार के पर्यायवाची सामने आ गए थे, तो हमने आपको बता दिए। फिर से हम चलते हैं पहले वाली जो कहानी। तो पानी के पर्यायवाची से हम कमल के पर्यायवाची हमने बना लिए हैं, बादल के बना लिए हैं, समुद्र के बना लिए हैं। 2 आपके कौन कौन से बचे? आपका मछली और नाव। तो मछली के देखिए पर्यायवाची कैसे बनाएंगे। इसे नोट कर लीजिएगा। आप लोग कहाँ रह गए थे भाई? कॉलेज फॉर नॉलेज। चलिए देखें, तो सेकेंड लास्ट है आपका मछली। अब देखिए मछली किसकी रानी है? जल की रानी है। तो यहाँ पर मतलब उसका जीवन ही जल है, इसलिए आपका जल में आप जीवन जोड़ सकते हैं। जल जीवन, नीर जीवन, नीर ही जिसका जीवन है, बारी ही जिसका जीवन है। तो बेसिकली हमने जो जवानी से बनाए थे ना आपके 3, जवानी आपका जल, नीर, वारी, इसमें जीवन जोड़ दे। या फिर आप इन्हीं जल में, इसी नीर में, इसी वारी में क्या जोड़ दीजिएगा? चर। चर का मतलब क्या बताया था आपको? विचरण करने वाला। मछली कहां पर विचरण या घूमती? आपका पानी में, तो इसलिए तो इसे क्या बोलते हैं? जलचर है। ये क्या है? आपका जलचर है। अब देखिए बेसिकली जलचर हालांकि उस तमाम प्रकार के प्राणियों को कहा जाएगा जो कहां पर विचरण करते हैं? आपका जल में। किंतु परमानेंट आपका विशेष रूप से पानी में सर्वाधिक मछली होती है, इसलिए जलचर शब्द का प्रयोग मछली के लिए किया जाता है। यूं तो हम मगरमच्छ को भी जलचर प्राणी कह सकते हैं, किंतु परमानेंटली वो जल में नहीं रहता है। वो आपका क्या है? एम्फीबियन है, आपका उभयचर है। उभयचर का मतलब दोनों में, जो सरफेस भी रह सकता है, सतह पर भी, और आपका पानी पे भी। ठंड के दिनों में आपने देखा होगा मगरमच्छ पानी से निकलकर किनारों पर आपके बैठने आ जाते हैं, बट परमानेंटली आपका मछली को जलचर कहा जाता है। और क्या बन जाएगा? नीरचर, नीर में विचरण करने वाली। और इसी प्रकार आपका बारी, वारीचर। मतलब देखिए जोड़ सभी में सकते हैं, आपका जोड़ सभी में सकते हैं, और ये 3 फेमस आपको बता दिए।
चलिए अब बात करेंगे एक्स्ट्रा अथवा अन्य की। इसके अलावा मछली के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं जिनका ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है? क्या सुना है आपने? मीन, बिल्कुल मीन राशि भी होती है, मीन। और क्या सुना? संस्कृत में क्या बोलते हैं इसे? मत्स्य। क्या बोलते हैं? मत्स्य। क्या मच्छी? वो हाँ बोल देते हैं आपका देसी भाषा में। चलिए ठीक है। और होता है आपका फिश, संस्कृत में होता है, वो उसमें इंग्लिश में होता है भैया शफरी। शफरी। एक होगा आपका झरब और मकर। हालांकि मकर मतलब मगरमच्छ भी होता है, मकर राशि भी होती है यहाँ पे। और आज से आपका मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो आपका मकर संक्रांति आपकी मानी जाती है। तो मकर लोगों की राशि कौन सी होती है? मकर। चलिए अंतिम हमारे पास क्या बचा है आपका? अब नाव। पानी से नाव के पर्यायवाची। है ना? इस बचपन में कागज की नाव बनाया करते थे, छोड़ा करते थे। चलिए अब देखिए नाव का पर्यायवाची यदि पानी से बनाना है तो आप बेसिकली देखिए किस शब्द का यहाँ पर प्रयोग करेंगे? जल वाहन। जल में चलने वाला वाहन क्या है? जल वाहन। इन्हीं तीनों जोड़ दोगे, जल नीर तो वारी, ये तो फेमस है, ये सब में आप कह जाते हैं। जल वाहन, नीर वाहन, वारी वाहन। भारी वाहन नहीं है ना ये, वारी वाहन। और इसी के साथ की लाइट चली गई। बड़े मुद्दे उस टाइम पे। इसे टाइम हो ही गया है, सही टाइम पे गई, 10:15 बज गए हैं। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक कर